तारिक चौधरी, आपको आवाज आ रही है? जी जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो इमीडिएट अभी फौरी मुख्तसर फैसला हम तक पहुंचा है वो ये है कि बानी चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के अहम रहनुमा शाह महमूद कुरैशी जो कि दोनों साइफर केस में जेर तफ्तीश हैं, जिनका मामला जेर इल्तवा है, उन दोनों की जमानतें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मंजूर कर ली हैं और मुलजमान के वकला को हिदायत की है कि वो 10-10 लाख रुपए के जमानती मसलके जो है वो जमा कराएं, जिसके इवज जो है उनकी जमानत मंजूर की गई है। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि साइफर केस में जो कि जेर इल्तवा है इस वक्त जाला जेल में जिसकी समाअत हो रही है, डे टू डे होती है, उस हवाले से साबिक चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के अहम रहनुमा साबिक वज़ीर खारजा दोनों की साइफर केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है और जमानत मंजूरी के बाद ये हुक्म जारी किया है, जिसकी तफसीलात भी आना बाकी है, कि 10-10 लाख रुपए के जमानती मसलकों के जो है उनकी जमानत मंजूर की जा रही है। जी अच्छा तारिक चौधरी, क्या लगता है इस फैसले के बाद इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? देखिए नहीं, इस मामले ये बड़ा एक कभी पेचीदा मामला है। जो इमरान खान साहब बानी चेयरमैन है पीटीआई के, वो ऑलरेडी एक केस में जो कि फॉरेन फंडिंग वाला मामला है उसमें उनकी नाअहली हो चुकी है अदालत में कोई इंतखाब लड़ने से। इसके अलावा उनके खिलाफ चूंकि दीगर मामला भी जेर समाअत हैं, इसमें 190 मिलियन वाला केस भी है। इसके अलावा जो पोशाखाना केस है उसमें भी कई केसेस ऐसे हैं जिनमें उनकी जो ट्रायल है वो मुख्तलिफ मराहल पर है और उनको कई केसेस में सजा हो चुकी है और कई केसेस में जो सजा है वो मुअत्तल हो चुकी है। तो अभी ये मामला पेचीदा है, ये भी फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। ये भी बताता चलूँ कि वो साइफर केस, वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है और इसके अलावा जो तोशाखाना केस है उसमें नैब के पास रिमांड में है, यानी ऑलरेडी वो अदालत जेल में गिरफ्तार है। मुख्तलिफ केसेज हैं, उन केसेज में उनका जब तक स्टेटस क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि वो केस में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। जी ठीक है। अच्छा तारिक चौधरी, अब आगे का क्या प्रोसीजर होगा? देखिए आगे का प्रोसीजर एक तो ये है कि हो सकता है कि जो हुकूमत है या जो प्रोसिक्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ वो रिव्यू में भी जा सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये हो सकता है कानूनी तौर पर, चूंकि ये मामला जो है आला तरीन अदालत से जमानत हुई है तो इस पर तो इम्प्लीमेंटेशन होगा सवाइस के कि वो रिव्यू में जाएं। लेकिन बाकी जो मामला हैं मुख्तलिफ केसेस जो गिरफ्तार है तो गिरफ्तारी तो उनकी बाकी रहेगी, जारी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो साइफर केस में और साइफर केस के अलावा जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें और पोशाखाना केस में नैब के पास रिमांड में है, तो उनकी गिरफ्तारी पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो इलेक्शन लड़ने वाला मामला है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के केस में इससे पहले उनको एक दफा डिस्क्वालीफाई किया जा चुका था, इसका तारफी स्टेटस जो है वो अभी मालूम किया। सब अभी उनकी इलेक्शन लड़ने के वाले से स्टेटस मुख्तलिफ है। अलबत्ता गिरफ्तारी का मामला जो है वो भी लगता यूं है कि जारी रहेगा। जी बिल्कुल, तारिक चौधरी अब हमारे साथ मौजूद रहेगा। अफजल जावेद, जैसा कि तारिक चौधरी ने भी कहा कि तोशा खाना में भी नाअहल करार दिया गया था साबिक चेयरमैन पीटीआई को, तो क्या इसके बावजूद इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं वो? कोई चांसेस हैं? अफजल, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, आपको बता रहे हैं साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हो रही थी, जो कि अब बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। अथर मिनल्ला का कहना था, क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले निकालने से जग हसाई नहीं होती? साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। क्या निगरान हुकूमत ने जमानत की मुखालफत करने की हिदायत की? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? आपको बता रहे हैं बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत अब मंजूर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की समाअत जारी थी और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है। जस्टिस अथर मिनल्ला का कहना था, क्या वज़राए आज़म को वक्त से पहले निकालने से जग हसाई नहीं होती? जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, साइफर मामले पर गैर मुल्की क़ुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? अदालत ने कहा, जो दस्तावेज दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। इसी पर मजीद बात करेंगे, सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत अहम खबर है, क्योंकि साइफर के मुकदमे में दोनों की जमानत जो है वो मंजूर हुई है और इसमें मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब तो फौरी तौर पर बाहर आ सकते हैं
लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि दीगर मामला के ऊपर उनके अभी तक गिरफ्तारियां हैं तो वो शायद जेल में रहेंगे। इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी होगा और इमरान खान साहब को भी होगा, उनकी जमात को भी होगा, क्योंकि इलेक्शन से कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब का बाहर आना अगर ये मुमकिन हुआ तो फिर यकीनी तौर पर उनकी पार्टी जो है उनको जो लेवल प्लेइंग फील्ड का एक उनके लिए एक मसला बना हुआ है, वो यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो हल होगा। और इस बात की भी तवक्को की जा सकती है कि जो बैरिस्टर गौहर और उनके बीच में बाकी मामला हैं चेयरमैनशिप के और टिकटों के तकसीम के और बाकी, तो भी शायद शाह महमूद साहब के आने से काफ़ी उसमें भी फर्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अगर हम कहें कि इसने पूरे सियासत का सिनारियो बदल दिया है, जो आज जजेस ने मुकदमात सुने हैं साइफर केस के, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और ख़ास करके उन्होंने जिस तरह से साइफर के मामले पे बुनियादी सवालात उठाए हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं उससे लगता है सही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को इस केस के अंदर जो है वो काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। और इस पूरी डेवलपमेंट को आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जजेस के खिलाफ या उनकी जो जमात के कुछ लोग हैं वो इस बारे में सवालात उठाते हैं, इल्ज़ामात लगाते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन आज के इस मुकदमे के बाद जिसमें कि मंसूर अली शाह साहब और अतमुल्ला साहब इन दोनों ने इस मामले को सुना और जो बुनियादी सवालात इससे उठाए हैं तो बहुत अहम है। फॉर एग्जाम्पल इसमें उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या इससे पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। ये सवाल भी इसके अंदर था और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि असद नजीब के बयान में कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे मुल्क को फ़ायदा पहुँचा है। ये याद रहे कि इमरान खान साहब के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर ये मुकदमात हैं कि इन्होंने इस साइफर को जो है वो इस्तेमाल किया सियासी मकासद के लिए। और इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो जो साइफर की कॉपी थी वो गुम कर दी या उनके पास जो थी वो वापस नहीं आई। इन दोनों मामला के ऊपर जो है वो ज़ाहिर भी जमानत तो है, मगर इसके ऊपर तहकीकात भी रहेंगी जारी, क्योंकि ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो इसका जवाब जो है वो बहरहाल इमरान खान साहब को देना पड़ेगा कि साइफर की कॉपी जो उनके पास आई थी वो किस तरह से गुम हुई और इसके साथ साथ उसको जो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है वो क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक लेकिन ये काफ़ी अहम आज की जो समाज की जो भी और सवालात भी जो रिपोर्ट में उठाए गए हैं जज साहिबान की तरफ से वो भी, और जो जमानत बहरहाल हुई है, ये एक काफ़ी अहम फैसला है पाकिस्तान की सियासत का। एक काफ़ी आज अहम दिन है इस मामले को देखा जाए तो। ठीक है आसमा, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। राजा खालिद ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे माहिर कानून। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, ये जो जमानत का मामला है ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, स्वाबदीद होती है कोर्ट की। और जमानत का कतन मतलब ये नहीं होता कि मुल्ज़म को बरी कर दिया गया। ये टेम्पररी रिलीफ होता है कि मुल्ज़म को जेल से निकाल के शोटीज के यानी जामनों के हाथों में या एक जामन या दो जामन जो भी कोर्ट कहती है उनके हाथों में दिया जाता है फॉर द टाइम बीइंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द केस। और जब केस कंक्लूड होता है तो उसे अगर सजा दी जाती है किसी भी मुल्ज़म को तो फिर उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है ताकि वो वहां पे जाके सेंटेंस सर्व कर सके यानी बाकी कैद काट सके। तो लिहाजा ये किसी भी मुल्ज़म को ये इस तरह की सहूलत या इस तरह का फैसिलिटी कोर्ट की तरफ से दी जा सकती है, बेल ग्रांट की जा सकती है। ये कोई अनहोना काम नहीं और ना ही कोई नया काम है। इसका इट नेवर मीन्स दी एक्विटल, बरियत नहीं, ये जमानत होती है। अच्छा, तो राजा खालिद साहब क्या अब साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? जी देखें, इलेक्शन में हिस्सा नहीं, देखें वो दूसरे केसेस में जिसमें इमरान खान साहब जिसमें कन्विक्शन हुई है, उन्हें सजा हुई है, उसमें उस वजह से वो हिस्सा नहीं ले सकते जब तक उनकी कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होती। इस केस में जो अंडर ट्रायल केस है उसकी वजह से तो उन्हें नहीं रोका जा सकता था कि इलेक्शन में हिस्सा न ले। जब तक इस केस में सजा नहीं होती है, किसी केस में मुल्ज़म को सजा नहीं होती, वो एलिजिबल है टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अच्छा राजा खालिद साहब, चूंकि अब जमानत इसमें मंजूर हो चुकी है साइफर केस में, तो आगे की क्या प्रोसीजर है?
आगे देखें, अभी ट्रायल उनका जारी है और बड़ा स्पीड से उनका ट्रायल हो रहा है, एक्सपीडियसली उनका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल के बाद अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर पाई बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, ये याद रखिए कि बेल स्टेज पे स्लाइटेस्ट डाउट है, स्लाइटेस्ट डाउट, और जब केस कंक्लूड होता है तो उस वक्त रीजनेबल डाउट की बात आ जाती है। रीजनेबल डाउट के बगैर अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर पाती है तो सजा हो जाती है, फिर बंदा डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है, फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, कोई सरकारी मुलाजमत नहीं ले सकता, वो सजा याफ्ता की तारीख में आ जाता है। लेकिन अगर उससे सजा नहीं होती तो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित नहीं कर पाती तो मुलजम बरी हो जाता है। तो अभी चूंकि इस केस में उनका ट्रायल जारी है, जब तक ट्रायल जारी हो तो मुलजम को आप मुजरम नहीं कह सकते, उसे कॉन्विक्ट नहीं कह सकते, वो एक्यूज ही होता है, महज उस पर इल्जाम होता है। जब तक के उसके खिलाफ इल्जाम साबित ना हो वो मुजरम नहीं करार दिया जा सकता। ठीक है राजा खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। आसमा, आपसे कुछ देर पहले आपने बात की कि साबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, तो ड्यूरिंग समाअत पीटीआई के वकील ने कहा देखना है कि हसास मालूमात शेयर हुई भी थी या नहीं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ सजाए मौत या उम्र कैद की दफात आयद ही नहीं होती। इस स्टेटमेंट को किस तरह देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है उनका हवाला उस नए कानून के हवाले से है जिसमें कि सदर साहब ने ये ट्वीट कर दिया था कि मैंने उस पर साइन जो है वो नहीं किए थे, वापस भेज दिया था वगैरह। लेकिन ये संगीन केस इसको तस्वुर किया जाता है, खास करके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। और जैसे अभी राजा खालिद साहब कह रहे थे कि ये अभी फैसला नहीं हुआ इसके ऊपर कि ये बरी हो सकते हैं या इमरान खान साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है। अलबत्ता उनको जो चीज़ें सामने आई हैं उसकी बुनियाद के ऊपर उनको जमानत मिली है। जमानत का मतलब बरीयत नहीं होता, यानी जुर्म से जो है वो बरी नहीं किया गया उनको अभी तक। और उनके ऊपर दीगर भी केसेस हैं, जैसे आप पूछ रही थी कि इंतखाबात में हिस्सा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, तो इमरान खान साहब के ऊपर चूंकि कन्विक्शन तोशाखाना केस के अंदर है, सजा हुई है, लिहाजा और कल उनकी सजा को ख़त्म करने का जो फैसला था वो भी मुस्तरद किया गया, दरखास्त को मुस्तरद किया गया है, यानी कि उनकी सजा बरकरार है। तो उस सूरत में जाहिर है कि वो इंतखाब तो नहीं लड़ सकते। इसीलिए उनको, आपको याद होगा कि जो चेयरमैन का इलेक्शन था वो खुद नहीं लड़ पाए क्योंकि उनकी कन्विक्शन हुई भी है, और फिर उनको बैरिस्टर गौहर को जो है वो एक थोड़े अरसे के लिए जिसे कहना चाहिए वो उनको अपनी जगह पे चेयरमैन जो है रखना पड़ा है या लगाना पड़ा है। तो अब यही होगा कि क्या किस तरह से तहरीक इंसाफ के लिए ये केसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। मसलन आज बल्ले का जो केस है उसका भी फैसला होगा कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं रहेगा, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट मामला होगा क्योंकि बल्ला होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इलेक्शन में जाना बल्ले का ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जमात के तौर पर भी। तो बहुत सारे मामला हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई है, वहाँ पे पिटीशन दायर की गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो उनको दस्तयाब नहीं है। इसके साथ साथ कल एक और अहम मूव हुई है इलेक्शन के हवाले से, जिसमें इसाक डार साहब जो हैं उन्होंने भी एक खत लिखा है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 3-4 दिन कागजात नामजदगी के लिए आगे बढ़ा दिए जाएँ। तो और कल हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही मुतालबा जो है वो दोहराया, बल्कि कहा है कि ये मुमकिन है कि इलेक्शन 3-4 दिन आगे मामला को ले जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ये सारे इख्तियारात इलेक्शन कमीशन की ही हैं कि वो अगर तारीख चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, ये दीगर मामला है। लेकिन असल बात यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज काफ़ी बड़ा रिलीफ मिला है इस मामले के ऊपर, और ख़ास करके शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए इस जमानत का मंजूर होना बहुत अहमियत का हामिल है अगर पोलिटिकली देखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो जमात है उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का जो एक कहा जा रहा था कि वो जेल में होने के बावजूद जो है वो चूँकि उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई है, लिहाजा उनको वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं और वो चेयरमैन पार्टी के बनने के लिए भी वो अहल हैं। अब देखना यही है कि जब वो बाहर आएंगे तो कल लतीफ़ खोसा साहब ने भी कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो चेयरमैन है, शाह महमूद कुरैशी साहब एक और पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, और इसी तरह से
बैरिस्टर गौहर ऑलरेडी जो है वो मुंतखब किए गए हैं एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। तो तहरीके इंसाफ की अपनी जो तंजीमी हैसियत है या तंजीमी जो सूरत हाल है उसके अंदर ये बहुत अहम होगा देखना कि कौन बनेगा चेयरमैन वाली जो रेस है वो अब इसमें लगाई जाएगी और शुरू हो जाएगी। बिल्कुल आसमा, आप हमारे साथ रहिएगा। कैसर इमाम, सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आज न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो चुकी है, आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत पॉजिटिव फैसला है और जो मैं शुरू से इस चीज़ का कायल हूँ कि जो बेल का कानून है उसको लिबरली इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी शख्स जो है वो अपने ट्रायल को जब फेस कर रहा होता है तो ट्रायल के एंड के ऊपर अगर उसे कन्विक्शन हो जाती है, उसे सज़ा होती है, तो उसने अपनी सज़ा को पूरा करना है। लेकिन बिफोर दी ट्रायल किसी को जेल में रखना ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस हों तो उसमें जो है वो मुनासिब है। अदरवाइज इस कानून को लिबरली इस्तेमाल करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला है उसकी जो वजूहात हैं वो हमारे सामने आएंगे, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये खुशाइन बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बेल ग्रांट की है। अच्छा कैसर साहब, दीगर केसेस में इमरान खान चूंकि अभी तक हैं, उनको जमानत नहीं मिली है क्योंकि दीगर केसेस भी उनके ऊपर चल रहे हैं, तो इलेक्शंस में क्या देख रहे हैं, दीगर केसेस का असर होगा? इलेक्शन की हद तक तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये एक बड़ी थिन लाइन है। कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो अगर कोई भी शख्स उसको सजा होती है तो सजा होने के बाद उसकी एक तो उस सजा के खिलाफ मेन अपील फाइल होती है जो भी अदालत है उसमें फाइल होती है, रेलेवेंट जो भी कोर्ट है। लेकिन उसके साथ जो है वो सीआरपीसी हमें प्रोवाइड करती है कि आप 426 रेलेवेंट प्रोविजन है जिसमें आपकी जो सजा है उसको फॉर द टाइम बीइंग मुअत्तल कर दिया जाता है जब तक कि अपील की समाअत ना हो। अब यहाँ पे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी यही फैसला था कि सजा की मुअत्तली और कन्विक्शन ये दोनों बिल्कुल अलहदा चीजें हैं। तो कन्विक्शन जब तक इंटैक्ट रहेगी, इस चीज की इंटरप्रिटेशन इसी तरह है कि कन्विक्टेड जो आदमी है वो इलेक्शंस के अंदर नहीं होगा, वो डिस्क्वालीफाई होगा। तो इस थिन लाइन को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेबोरेट भी किया है कि कन्विक्शन अभी तक इंटैक्ट है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस हवाले से परेशानी होगी चेयरमैन पीटीआई को कि वो अपनी जो कन्विक्शन है उसको किस तरह ये इंटरप्रेट करते हैं कि वो कन्विक्शन की मौजूदगी में भी वो सस्पेंशन हो सकती है और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब की आता किया है कि वो एक सेंट्रल लीडर भी थे, तो पार्टी एटलीस्ट ये होगा कि वो उनके वापस आने से दोबारा जो है एक एनर्जाइज हो। तो शाह महमूद कुरैशी जो है वो इलेक्शंस लड़ सकेंगे? जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो मेरी इतला है उसके मुताबिक वो इलेक्शन के लिए मतलब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, वो क्वालिफाइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब, आपने आज न्यूज़ को अपना वक्त दिया। आसमा शराजी आपकी तरफ आएंगे। अच्छा आसमा, बैनुल अक़वामी फैसले भी अगर हम देखें तो अभी कैपिटल हिल के केस में जैसे कि ट्रंप को नाअहल कर दिया गया है, तो क्या समझती हैं 9 मई का वाक़या इमरान खान के लिए मसला क्रिएट कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसमें जो भी अभी तक जो शवाहिद की बात होती है, जैसे लाहौर में जितने लोग खास करके जो वहाँ की जो प्रोसिक्यूशन है उसके मुताबिक भी और बाकी जगहों पे जो खुद पार्टी के लोगों ने एविडेंसेस दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी ये संगीन केस जो है वो बनता है और ऑलरेडी इसकी समाअत भी हो रही है। जाहिर है कि ये काफ़ी एक प्रेसिडेंट भी इंटरनेशनली अगर आप देखें तो मौजूद है। यानी अमेरिका का अपना जो अमेरिका जैसा मुल्क जहाँ पे इन सारी बातों के हवाले से यानी पॉलिटिकल जिसे कहना चाहिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड और सियासी एतबार से जितनी भी चीज़ें हैं और आईनी वहाँ पे जो जस्टिस सिस्टम है उसकी बुनियाद पे भी देखें तो उन्होंने भी उस कैपिटल हिल जो मामला था उसमें इंस्टिगेट करने पर नाअहल करार दे दिया। यानी जो ट्रंप थे उन्होंने इंस्टिगेट किया था क्राउड को, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कैपिटल हिल पे जो है वो जाके हल्ला बोला। तो यहाँ पे तो अभी तक आप देखें कि जो पिछले 14 अगस्त के मामला थे 2014 के जब धरना हुआ था पार्लियामेंट के सामने, वो भी केसेस इमरान खान साहब के हुकूमत में आने के बाद उन्होंने खुद करवाए थे, वो केसेस भी चल रहे थे। उस वक्त के जो मुख्तलिफ लोग थे जिसमें कि परवेज खटक साहब थे, जिसमें कि इमरान खान साहब थे, बाकी जो दीगर क़यादत थी उनके खिलाफ भी वो केसेस मौजूद थे। तो वो इमरान खान साहब जब खुद इक़्तिदार में आए थे उन्होंने वो ख़त्म करवाए। तो
मेरा ख्याल है कि ये जो केस है ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है। वैसे साइफर वाला भी केस बहुत इम्पोर्टेंट है। जमानत बिल्कुल हो गई है, लेकिन दोनों केसेस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को साबित करना है कि वो बेगुनाह हैं, और उन्होंने साइफर की कॉपी जो है वो उनसे गुम नहीं हुई और उन्होंने इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। और इसी तरह से जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके अंदर भी इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत संगीन है। मसलन उसमें शवाहिद की भी बात की जा रही है, और आपको अगर आपको याद हो तो जो स्टेटमेंट्स टेलीविजन पे भी आए हैं, उसके अलावा भी जो फैसल वावडा साहब की कहते हैं, अक्सर कहते सुनाई देते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ या बानी पीटीआई के खिलाफ जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं जो उनके लिए मामलात को खराब कर सकती है। तो ये काफ़ी अहम, देखिए अगर ये यूं भी तय होना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस केस को इसी तरह से लिया गया तो कल को कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी सियासी लीडर जो है वो लोगों को मुश्तिल कर सकता है, और 9 मई के वाक़यात को बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आप देखें तो फैजाबाद केस भी इस वक्त जो है वो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी जनरल फैज की जो है वो उनको तलब किया गया है, जो कमीशन जो है वो बनाया गया उसके अंदर। तो उसके अंदर भी देखिए आप जो अमलाक है, जो भी आप एहतजाज करें, मगर एहतजाज कानून के दायरे में रहते हुए किया जाए तो ज़्यादा जो है वो ज़ाहिर है उसका असर होता है। अभी जैसे बलोच ख़वातीन का कल से परसों से जो मामला चल रहा है, उन्होंने किसी भी चीज़ को हाथ में नहीं लिया, किसी कानून को हाथ में नहीं लिया। हुकूमत की या इंतज़ामिया की तरफ से चीज़ें जो है वो सामने आई, लेकिन अगर कोई भी हाथ में ले पुरअमन ना रहे तो जाहिर है कि ये फैसला करना पड़ेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं हो सकता, कानून के मुताबिक चीज़ें चलनी चाहिए। ये केस बहुत अहम है, 9 मई वाला भी अगर देखा जाए तो बानी चेयरमैन के खिलाफ। ठीक है आसमा, बहुत शुक्रिया अपना तज्जिया देने के लिए। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की है।